एक परिवार में संपत्ति का विवाद। जैसा कि संपत्ति का विवाद हमारे आसपास देखने को मिलता है। कभी कभी ये मामले इतने छोटे होते हैं कि आपस में ही निपट जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये मामले इतने बड़े हो जाते हैं कि परिवार के अपने ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के गड़क से खुलकर सामने आया। यहीं पर प्रकाश अपनी पत्नी सुनंदा और बेटे कार्तिक के साथ रहते थे। तो प्रकाश गड़क बेदीगिरी की सिटी में म्युनिसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इसी कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्रकाश वकाले के परिवार की पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं और तभी हम आगे की कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। सुनंदा जो प्रकाश की दूसरी बीवी हैं और उनसे एक बेटा कार्तिक भी है, लेकिन प्रकाश की पहली बीवी उनसे एक बेटा विनायक भी है। तो प्रकाश ने अपनी प्रॉपर्टी में दोनों बेटों को बराबर हिस्सा बांट दिया था, लेकिन विनायक ने कुछ दिनों बाद ही अपने हिस्से में मिली प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा घर में बिना बताए बेच दिया। जब पिता प्रकाश को इस बारे में पता चला तो प्रकाश और विनायक में मामूली कहासुनी हो गई, लेकिन प्रकाश ने विनायक को हिदायत देते हुए कहा कि आगे से प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा बेचने से पहले उसको जानकारी दे दे। उसके बाद से ही विनायक प्रकाश से नाराज रहने लगा। तो वही 17 अप्रैल को कार्तिक की सगाई थी। घर में खुशी का माहौल था, लगभग सारे मेहमान बुलाए गए थे। तो कुछ देर बाद ही कार्यक्रम समाप्त हो गया, जिसके बाद सारे मेहमान लगभग चले गए थे, लेकिन बकाले परिवार के खास परशुराम और पत्नी लक्ष्मी और उनकी बेटी आकांक्षा के साथ वहीं रुक गए, क्योंकि 18 अप्रैल को आकांक्षा का जन्मदिन था। तो आकांक्षा का जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन मनाने के बाद प्रकाश की पत्नी सुनंदा और कार्तिक ग्राउंड फ्लोर पर ही सो गए, तो परशुराम अपने परिवार के साथ घर के फर्स्ट फ्लोर पर सो गए। लेकिन 18 और 19 की दरमियानी रात घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन प्रकाश दरवाजा नहीं खोलता। प्रकाश को लगा कि शायद उसके घर पे चोर आए हैं। वो पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी देता है, लेकिन कुछ देर बाद ही घर के फर्स्ट फ्लोर पर जोर की आवाज आती है। तो कार्तिक दौड़कर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, तो प्रकाश घर में लगा अलार्म बजा देता है। तो कुछ देर बाद ही पुलिस भी आती है। जब पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर जाती है तो देखती है कि कार्तिक, परशुराम, पत्नी लक्ष्मी और बेटी आकांक्षा जमीन पर बेसुध पड़े थे और उनकी मौत हो चुकी थी। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी। तो शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि मामला लूटपाट का नहीं था, क्योंकि घर का सारा सामान जस का तस रखा हुआ था। तो वहीं 2 दिन बाद ही इस मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि प्रकाश का बड़ा बेटा विनायक है। उसी ने प्रकाश, सुनंदा और कार्तिक को जान से मारने के लिए हत्यारों को 65 लाख की सुपारी दी थी। तो सुपारी की पहली किस्त के रूप में विनायक ने 10 लाख देने का वादा किया था, जिसके बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड विनायक समेत फैराजी काजी, सिजान, अशफाक, सोहेल, सुल्तान और शेख और 2 अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया।